हेलो दोस्तों, आज हम सूद निकालना सीखेंगे। दोस्तों, आप लोग अक्सर देखते होंगे गांव या शहर में लोग जो है सो आपस में कुछ ब्याज पर पैसा लेन देन करते हैं। और यह लेन देन जो है सो अक्सर लोग करते हैं, पैसा को आपस में एक दूसरे को ब्याज पर देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ब्याज का पैसा कैसे निकाला जाता है, यानी कि ब्याज कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में बतलाते हैं। तो दोस्तों, हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं 8/6/2019 को 20,000 रुपया किसी को आपने 3% की दर से उधार दिए हैं। तो आज के दिनांक 18/10/2021 तक कितना रुपया ब्याज होगा, यानी कि आपने जो व्यक्ति को पैसा उधार दिया है उस डेट से लेकर और वह व्यक्ति जो आपका पैसा लिया है ब्याज पर, तो वह व्यक्ति जिस दिन आपको लौटाने आया उस दिन तक कुल ब्याज आपका कुल कितना बनेगा, यह निकालना हम सीखते हैं। हम यहाँ काल्पनिक डेट दिए हैं, लेकिन आप जिस दिन को दीजिएगा उस दिन का डेट लिखिएगा और जो व्यक्ति आपको जो पैसा लौटाने आएगा जिस दिन, उस दिन का आप डेट यहाँ पे लीजिएगा। तो चलिए हम ब्याज निकालना अब सीखते हैं। तो दोस्तों, ब्याज निकालने से पहले हम समय निकालेंगे। तो चलिए पहले हम समय निकालते हैं, उसके बाद हम 20,000 रुपया का 3% वार्षिक दर से ब्याज निकालेंगे। जिस तरह हम निकालेंगे उस तरह आप भी निकालिएगा किसी का ब्याज, तो आप एक्यूरेट निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम पहले टाइम निकालते हैं। तो दोस्तों, समय निकालने के लिए सबसे पहले आप जो व्यक्ति जिस दिन आपको पैसा लौटाने आया उस दिन का डेट आप सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा। जैसे 18/6/2019 को 20,000 रुपया किसी को आपने 3% के दर से उधार दिया है और वह आपको 18/10/2021 को लौटाने आया, तो हमको जो है 18/10/2021 जो है तारीख, यह पहले लिखेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं 18/10/2021। उसके बाद जिस दिन आप पैसा दिए थे उस दिन का डेट आप नीचे लिखिएगा। जैसे यहाँ हम काल्पनिक डेट लिखे हैं 8/6/2019, तो चलिए हम 8/6/2019 हम 2019। अब हम इसको घटाएंगे। जब हम इसको घटा लेंगे तो हमको जो है सो वर्ष, महीना और दिन निकल कर आएगा। तो चलिए, यह दिन है, इसके बाद ये महीना है और यह वर्ष है। तो चलिए अब हम इसको घटाते हैं और घटाने के बाद जो हमको निकलेगा वह वर्ष, दिन, महीना निकल कर आएगा। तो दोस्तों, साधारण घटाव जो है सो हम दाएं से बाएं की तरफ घटाते हैं, लेकिन कैलेंडर का जो दिनांक घटाना हो तो आप दाएं से बाएं की तरफ घटाइएगा, यानी कि इधर से आपको घटाना है। तो चलिए हम घटाते हैं। 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमको 10। उसके बाद 10 में से 6 जाएगा तो हमको कितना बचेगा 4। उसके बाद 20 में से 20 जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 21 में से 19 जाएगा तो हमको बच जाएगा 2, यानी कि यह वर्ष है और यह महीना है और यह दिन है। हमको जो निकल कर आया है करेक्ट साल, महीना और दिन 2 साल 4 महीना 10 दिन, यानी कि जो व्यक्ति 8/6/2019 को किसी व्यक्ति से 20,000 रुपया उधार लिए होंगे 3% की दर से और वह 18/10/2021 को अगर ब्याज लौटाने आए हैं, तो वह कुल कितने समय के बाद आए हैं लौटाने के लिए, तो 2 वर्ष 4 महीना 10 दिन के बाद ब्याज लौटाने आए हैं। तो दोस्तों, हम समय निकाल लिए हैं। अब आप भी इसी तरह से पहले समय निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप फिर ब्याज निकालिएगा। तो चलिए अब हम ब्याज निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों, अब हम ब्याज निकालेंगे कि प्रत्येक महीना कितना रुपया ब्याज देना पड़ता होगा। जो व्यक्ति 20,000 रुपया 3% की दर से उधार लिए होंगे तो उनको कितना रुपया प्रत्येक महीना के दर से ब्याज लगता होगा। तो चलिए अब हम ब्याज निकालते हैं। तो दोस्तों, ब्याज निकालना बहुत ही सरल है। आप जितना रुपया दीजिएगा उसका डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दीजिएगा। तो चलिए हम 20,000 का 3% निकालेंगे। चलिए परसेंटेज, तो दोस्तों प्रतिशत से 2 शून्य ये कट जाएगा। उसके बाद आपको निकल कर आएगा 3 दूना 600, यानी 600 रुपया जो होगा यह पर महीना होगा, यानी कि प्रत्येक महीना का ब्याज जो होगा सो 600 रुपया होगा। तो हमको एक महीना का ब्याज कितना निकल कर आया, 600 रुपया, यानी कि जितना रुपया आप दिए हैं उसका डायरेक्ट जितना परसेंट पर आप दिए हैं उतना परसेंटेज उसका निकाल लीजिएगा। जिस तरह से हम यह परसेंटेज निकालें तो वह आपको एक महीना का ब्याज निकल कर आएगा। जैसे हमको निकल कर आया 600 रुपया। अब चलिए हम 2 साल 4 महीना 10 दिन का ब्याज निकालते हैं, जो कितना रुपया ब्याज बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए, हम जो ब्याज निकाले हैं एक महीना का 600 रुपया निकाले हैं और यहाँ 2 साल है और यहाँ 4 महीना है और यहाँ 10 दिन है। तो सबसे पहले हम ब्याज निकाले महीना में, तो यह साल को भी हम सबसे पहले महीना में बदल देंगे। तो हम लोग जानते हैं
जो एक वर्ष में 12 महीना होता है, 12 महीना होता है, तो 2 साल में हमको कितना महीना हो जाएगा? 2 साल में हमको 24 महीना हो जाएगा। ठीक है, 2 साल में कितना महीना होगा? 24 महीना होगा। ठीक है, उसके बाद 4 महीना तो यहो है, तो यहो 4 महीना हम इसी 24 महीना में जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 28 महीना। ठीक है, 28 महीना, और यहाँ दिन है 10 दिन। अब देखिए 1 महीना का ब्याज कितना निकल कर आया? 600 रुपया। तो 28 महीना का ब्याज हमको कितना हो जाएगा? तो 28 महीना में हम एक महीना का जितना ब्याज होगा उतना ब्याज से हम गुना कर देंगे, तो हमको जो है सो 28 महीना का कुल ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम गुना कर देते हैं। 6 × 48 के 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16 के 6 हासिल 1। उसके बाद ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो हम ऊपर से 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है, तो हमको जो है सो 28 महीना का ब्याज कितना निकल कर आया? 16,800 रुपया। अब हमको बचता है 10 दिन का ब्याज निकालना। तो देखिए 1 महीना का 600 रुपया हुआ, और हम लोग जानते हैं जो 1 महीना में होता है, 1 महीना में होता है 30 दिन, 30 दिन, और 1 महीना का ब्याज 600 रुपया है, तो 600 रुपया में हम 30 से भाग दे देंगे तो हमको 1 दिन का ब्याज निकल जाएगा। तो चलिए हम भाग दे देते हैं, 600 भागा 30। अब इसको काट दीजिए, आपको 20 मरते में कट जाएगा, तो 20 रुपया हुआ, यानी कि यह 1 दिन का ब्याज हुआ। ठीक है, 1 दिन का ब्याज कितना हुआ? 20 रुपया। तो 10 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 10 गुने 20। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 200। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देंगे, तो चलिए हम जोड़ देते हैं। 28 महीना 10 दिन का टोटल ये ब्याज है। चलिए हम जोड़ देते हैं। 0 0 8 2 10 के 0 हासिल 1 6 1 7 और हासिल 1 बच गया, यानी कि कुल 17,000 रुपया ब्याज बन रहा है। यानी कि जो व्यक्ति 8/6/2019 को किसी व्यक्ति से 20,000 रुपया उधार लिए होंगे 3% के दर से, और आज तक 18/10/2021 तक का उनका ब्याज जो होगा सो 17,000 रुपया होगा। और वह कितना दिन, कितना महीना, कितना वर्ष हुआ सो हम आपको निकाल कर यहाँ बताए हैं। तो आप भी इसी तरह से निकालिएगा। जो व्यक्ति को आप जिस दिन रुपया दिए हैं वह दिन आप लिख लीजिएगा, दिन के साथ साथ महीना वर्ष लिख लीजिएगा। उसके बाद जो व्यक्ति को आप पैसा दिए हैं वह व्यक्ति आपको पैसा जिस दिन लौटाने आया है ब्याज का पैसा, आप उस दिन का डेट लिख लीजिएगा। और उसके बाद सबसे पहले इस तरह से कैलकुलेशन करके दिन महीना वर्ष निकाल लीजिएगा कि कितना दिन, कितना महीना और कितना वर्ष हुआ। तो आपको इसी तरह से निकालना है सबसे पहले। और इसमें आपको ध्यान देना है कि जिस दिन पैसा लौटाने आया उस दिन का डेट जो है सो आप सबसे पहले ऊपर लिखिएगा। उसके बाद आप जिस दिन पैसा दिए हैं उस दिन का डेट जो है सो नीचे लिखिएगा, और उसके बाद आप बाएं तरफ से घटाइएगा, जिस तरह से हम इधर से घटाए हैं निकल जाएगा। तो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।